अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 9 को थोड़ा ब्रीफली पढ़ रहे हैं, जो हमें बताता है कि अगर पार्टीज टू द सूट यानी जो फरीकैन मुकदमा है, वो अगर जो अदालत ने डेट फिक्स की थी उनके मुकदमा के लिए, वो उस तारीख पर अगर अदालत में पेश ना हो यानी हाजिर ना आए तो फिर उसके क्या नतज हो सकते हैं। तो ये ऑर्डर 9 उससे मुतल्लिक है। इसमें हमने रूल 2 में यह पढ़ा था कि अगर प्लेंटिफ ने समन नोटिस वगैरह जमा नहीं करवाए, प्रोसेस फ़ी यानी जिसे तलबाना कहते हैं वो जमा नहीं करवाया या पोस्टल चार्जेस जमा नहीं करवाए तो उसका दावा खारिज हो सकता है। इसी तरह हमने इसके रूल 3 में पढ़ा था कि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई अदालत में जिस दिन अदालत ने केस फ़िक्स किया था उस दिन दोनों पार्टीज़ में से कोई ना आए तो उस सूरत में भी अदालत जो है उसका केस खारिज कर सकती है। और रूल 4 में हमने ये पढ़ा था कि अगर दावा रूल 2 के तहत या 3 के तहत अगर खारिज हो जाए तो फिर प्लेंटिफ के पास 2 रेमेडीज़ होती हैं, या तो वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है या फिर वो जो दावा उसका खारिज हुआ है उसकी वो रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 30 डेज़। या फिर अदालत ने जो उसका दावा खारिज किया होता है उसके खिलाफ वो मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो रिवीजन में जा सकता है। तो ये उसके उसके पास रेमेडीज़ थी। इसी तरह हमने रूल 5 में ये पढ़ा था कि अगर समन नोटिस प्लेंटिफ ने जमा करवाए, प्रोसेस फ़ी जमा करवाई और लेकिन जो समन थे वो अनसर्व्ड वापस आ गए यानी कि उनकी तामील नहीं हुई, डिफेंडेंट ने उनकी तामील नहीं की। तो उस सूरत में अदालत देखती है कि ये जो सम्मन वापस आ गए हैं, अनसर्व्ड वापस आ गए हैं, तामील नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लेंटिफ ने जो अपने दावे में जो डिफेंडेंट का एड्रेस दिया है, वो गलत है, जहाँ पे उसकी तामील ही नहीं हो सकती। तो उस सूरत में फिर अदालत प्लेंटिफ को ये कह सकती है कि भई या तो आप इसका नया एड्रेस दें, जहाँ जो भी आपके इल्म में है वो एड्रेस दें जिस पे तामील हो सके, या दूसरी सूरत में वो प्लेंटिफ्स को ये जो है वो डायरेक्शन दे सकती है कि वो इस एड्रेस की हद तक एफिडेविट जमा करवाए कि जनाब मेरे नॉलेज में डिफेंडेंट का इसके अलावा और कोई एड्रेस नहीं है। तो उस सूरत में फिर अदालत जो प्लेंटिफ है उसको 3 महीने का टाइम दे सकती है कि दोबारा से वो समन नोटिस या तलबाना जिसे प्रोसेस फ़ी कहते हैं वो दोबारा से जमा करवा सकता है। लेकिन अगर उसके बावजूद जमा नहीं करवाई तो फिर उसका दावा अदालत खारिज कर सकती है। इसमें भी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी जा सकती है और इसमें भी फ्रेश दावा किया जा सकता है, या कोर्ट के ऑर्डर को थ्रू रिवीजन पिटिशन उसको सेल किया जा सकता है। तो ये हमने रूल 5 में इस तरह पढ़ा था। रूल 6 में हमने ये पढ़ा था कि अगर डिफेंडेंट को जो समन थे उनकी तामील हो गई लेकिन वो तारीख पर नहीं आया तो उस सूरत में अदालत उसका जो प्लेंटिफ होता है उसका दावा डिक्री कर सकती है, या फिर उसे ये ऑर्डर कर सकती है कि ठीक है जी आप अपनी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करवाएं। या दूसरी इसमें प्रोविजन ये थी कि अदालत अगर चाहे तो दोबारा से जो डिफेंडेंट है उसको समन वगैरह जारी करने का ऑर्डर कर सकती है। तीसरी प्रोविजन इसमें यह थी कि अगर प्लेंटिफ ने एट द निक ऑफ नेक्स्ट डेट यानी कि नेक्स्ट डेट में जो डेट फिक्स थी उसमें अभी 2-3 दिन रहते थे तो उसने समन वगैरह जो है वो जारी करवाए, या उसने जो प्रोसेस फ़ी जिसे तलबाना कहते हैं वो अब जमा करवाया अदालत में। और यानी दूसरे लफ्ज़ों में डिफेंडेंट को प्रॉपर मौका नहीं मिल सका कि वो अदालत में आ सकता, या उसके नॉलेज में अगर आ गया था उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस दावे के जवाब दावे को यानी कि रिटन स्टेटमेंट को वो प्रॉपरली तैयार करवा सकता, या कोई प्लीडर या कोई कौंसल एंगेज कर सकता। तो उस सूरत में अदालत फिर उसे टाइम देती है ऐसे डिफेंडेंट को कि ठीक है आप प्रॉपर हम आपको टाइम देते हैं, आप इस टाइम में अपना जवाब जो है वो तैयार करें। तो ये ऑर्डर 9 का रूल 6 है जो इस प्रोविजन से मुतल्लिक है।